अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर हनीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि HSC में कंपटीशन बढ़ने की वजह से जॉब्स ख़त्म होगी। आप सबके सुनने में भी आ रहा है, हमें भी रोज़ाना हज़ारों मैसेजेस मौसूल होते हैं कि जी हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब चाहिए, वैकेंसी नहीं मिल रही, वैकेंसी नहीं मिल रही। तो जो फ्रेशर्स हैं, जो लोग फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनका क्या होगा? कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताया करें। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर जवाब देंगे, आपसे कम्युनिकेट होगा। और जहाँ तक बात थी कि स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि जी हम निबोश करना चाहते हैं, सेफ्टी में आना चाहते हैं, और हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है ना फील्ड का पता नहीं है, जॉब हम कैसे हासिल करेंगे। और स्पेशली वो लोग जो ये सब कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जब भी हमें जॉब नहीं मिल रही, हम फ्रेशर हैं, हम क्या करें, हम किस इंडस्ट्री में जाएं, जॉब हमें कैसे मिलेगी, हम इंग्लिश बोल सकते हैं नहीं सकते। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो बंदा चाहिए होता है जो कॉम्पिटेंट होता है। ये आप तो ये मानते हैं कि कॉम्पिटेंसी के बगैर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको जॉब देगी। तो जहाँ पे कॉम्पिटेंसी आती है तो वहाँ पे कंपटीशन आता है, और कंपटीशन में वही विन करता है जिसके पास नॉलेज होता है, जिसने पढ़ा हुआ होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। चलिए एक्सपीरियंस को हम साइड पर रखते हैं, बेसिक नॉलेज की बात करते हैं कि आप फ्रेशर हैं और आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, आप डन बेस लेके आ रहे हैं, आप किसी से पेपर किया, कुछ किया, कैसे भी किया, ध्यान नहीं दिया, सेफ्टी को पढ़ा नहीं अच्छे से, बस एक सर्टिफिकेट की हद तक सर्टिफिकेट लिया और आपने कहा कि मुझे जॉब मिल जाएगी और मैं करूँगा, तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें ये होता है कि आपका कोई चाचा, मामा, कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त आपका हेल्प आउट करता है आपको जॉब लेने में, जॉब एक्वायर करने में। तो जब आप वो ले लेते हैं, आप फील्ड पे करेंगे क्या जब आपके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है? तो इसलिए बहुत से लोगों को मैंने ट्रबल में देखा है कि जब कॉम्पिटेंसी ना होने की वजह से अच्छे से पढ़ लिख के नहीं आते, अच्छे से कोर्स को अटेम्प्ट नहीं करते, अच्छे से मेक श्योर नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आगे कौन से स्टेप्स लेने हैं, गाइडेंस नहीं लेते। इसके अलावा जो है ना वो अपने नॉलेज में इजाफा नहीं करते, फील्ड में आते हैं, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ इन ही बेसिक वजह की वजह से। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ही है कि जो भी फ्रेशर हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि आप लोगों ने, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यूट्यूब देखें, आप कहीं से डॉक्यूमेंट्स लें, PDF लें, कुछ लें, किसी भी चीज़, हर एक चीज़ को पढ़ें, स्टडी करें, स्टेप्स पढ़ें कि अगर साइट के ऊपर मैंने जाना है तो मैं एक सेफ्टी ऑफिसर जा रहा हूँ, तो मेरे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मेरा काम होगा, हर काम को पढ़ें। जब आपके पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस का कोई मसला नहीं है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, इवन कि मैं अगर मैं मैनेजर हूँ, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ फ्रेश कैंडिडेट को, क्योंकि उनके अंदर स्टेमिना होता है, वो लोग इंस्पायर्ड होते हैं, वो लोग, उनके अंदर जद्दोजहद होती है, वो कोशिश कर रहे होते हैं उस वक्त, आपको परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। तो इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मेंटेलिटी के हैं कि वो फ्रेशर्स को प्रमोट करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग आप पढ़ के आएँ, आप अच्छे हों, आप अट्रैक्टिव हों, आपका हुलिया, आपकी चीज़ें जो है एक सेफ्टी ऑफिसर से मैच करनी चाहिए। आपका बेसिक मकसद, दूसरा मकसद ये है कि आप लोगों ने किसी पे ये भरोसा मत करें कि मैं ये जॉब दिलवाएगा, मुझे वो जॉब दिलवाएगा। नो, खुद पढ़ें, खुद मेहनत करें, अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देता है। तो जब आप पढ़ के आएंगे, जब आपके पास चीज़ें होंगी ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बंदा जो है ना आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। और एक बार आप एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी आना शुरू हो जाएगा, सारी चीज़ें आना शुरू। तो पहली जो सीढ़ी है वो हमेशा मुश्किल होती है, और पहली सीढ़ी लेने के लिए आपने वो सब करना है जो एक सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर किसी बंदे को, बच्चा फंसा हुआ है, पेपर्स में है, किसी इनिशियल स्टेज के ऊपर है, सफ़र में है और उससे मामला हल नहीं हो रहे, तो हमारी पेड सर्विसेज और हमारे कोर्सेज़ के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल इन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको गाइड भी करेंगे और मुकम्मल स्टेप्स जो हैं वो भी आपको बताएंगे कि कैसे आप भी एक सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।